ओम शांति। आज अनुभव सुनाने के लिए कहा है। मुझे जब से कहा मैंने याद करने की कोशिश की, कई चीजों को थोड़ी याद आई, अब याद आ जाएगी बहुत बातें। यहाँ बैठते ही मुझे दो बातें याद आई जो मेरे लिए अपनी बहुत नशे की बात रही हैं कि जिन पर भगवान राजी हो जाए उनके लिए जीवन की यात्रा बिल्कुल सरल हो जाती है। तो मुझे पहले ही दिन से समर्पित होने से ही ऐसा आभास होने लगा था कि बाबा मुझ पर बहुत राजी है। तो ये बात मुझे अभी याद आई। गीत की कुछ लाइन थी शायद ऐसी, तो मुझे याद आया फिर कि बाबा राजी क्यों हुआ, इसके पीछे भी कुछ घटनाएं हैं। आप जानते हैं अनुभवों में कुछ बातें सुनाई जाती हैं, कुछ नहीं सुनाई जाती हैं। फिर भी मैं वो सब बातें जिनसे आप सबको कुछ फायदा हो आपके सामने रख देता हूँ। मुझे इस जीवन में बचपन से ही बहुत छोटी आयु से धर्म के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण था, और उसमें भी पूजा पाठ में नहीं, अध्ययन में, स्टडी में। ये जानने की इच्छा थी भगवान कौन है, मैं कौन हूं, इसके बारे में कुछ विचार नहीं होते थे। भगवान कौन है, उसे कैसे मिला जा सकता है, ये संसार क्या है, विशेष रूप से संसार और भाग्य, इन सब के बारे में जानने की इच्छा होती थी। तो छोटी आयु से ही बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी थी। हमारे उधर बहुत पुस्तकें मिलती हैं धर्म की छोटी, तो उनसे और रुचि बढ़ती गई। ये तो कुछ समझ में नहीं आता था कि ये गलत है ये सही है, जो पढ़ते थे वो अच्छा लगता था। और परिवारों पर आर्य समाज का प्रभाव था, तो उनका सारा साहित्य बहुत जल्दी पढ़ लिया हमने और सब कुछ समझ में आ गया। ये सब कुछ पढ़ने के बाद गीता पढ़ी बहुत छोटी आयु में, उपनिषद पढ़े और दर्शन, रामायण महाभारत तो घरों में होती थी। तो योग की ओर झुकाव होता था, योग शब्द आकर्षित करता था। और हमारे उधर सन्यासी बहुत आते थे, तो सन्यासियों की ओर आकर्षण होता था। कहीं से भी किससे बात करने का मौका मिल जाए तो बात करते थे, कुछ पता नहीं था। तो उसी समय हमारे एक अंकिल दिल्ली में ज्ञान में चलते थे 62 से, तो वो हमारे घर आते थे। तो किताबें तो अपने पास बहुत थोड़ी होती थी, बहुत थोड़ी, थोड़ी माना ना के बराबर, 8-10 पेज की छोटी छोटी किताबें निकलती थी। तो एक किताब निकली थी, तो वो हमारे घर छोड़ के आए। वो एक दिन मेरे हाथ में आ गई और मैंने उसको पढ़ा। योग के बारे में उसमें वर्णन था। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मा बाबा क्या है, ममा क्या है, विजय माला क्या है और योग क्या है। उस समय आपको क्या बताएं तो भगवान शिव बाबा का स्वरूप ज्योति बिंदु नहीं दिखाया गया था, हमारे यहाँ अंगुष्ठाकार। तो एक बड़ा सा अंगूठे जैसा बनाते थे, लाइट निकलती हुई, ये भगवान का स्वरूप है। तो मुझे ये बात पढ़ते ही एक बहुत सुंदर बात ने मन में प्रवेश कर लिया। एक उपनिषद पूरा भगवान की सर्वव्यापकता पर था। तो जैसे इसमें मैंने पढ़ा कि भगवान अंगुष्ठाकार है, उनमें भी कहीं कहीं ऐसी चर्चा थी कि वो ज्योति स्वरूप है। तो तुरंत मेरी बुद्धि तेजी से काम कर गई छोटी आयु में कि जब उसका रूप है तो वो सब जगह नहीं हो सकता, सर्वव्यापी नहीं हो सकता। वो मुझे पता नहीं था ये किताब ब्रह्मा कुमारियों की है, ब्रह्मा कुमारियां कोई और हैं और ये शास्त्रों का ज्ञान कुछ और है, सब एक ही है। तो इस बात ने मुझे आकर्षित किया। और उस किताब में योग के बारे में जो विधि लिखी थी
उस विधि के अनुसार मैंने योग अभ्यास किया। ये बात 64 की है। योग अभ्यास जो किया तो योग अभ्यास करते ही पहले ही क्षण ये अनुभव हो गया कि जैसे मेरा मिलन भगवान से हो गया हो। बस शुरू हो गया। मैंने वहां अपने अंकिल को लिखा मुझे और किताबें भेज दो। तब छोटी छोटी किताबें जो और थी वो उन्होंने 3-4 भेज दी। तब की किताबें हमारी जरा क्रांतिकारी होती थी, आज जैसी नहीं। क्या क्रांतिकारी? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, पहली किताब उन्होंने वो भेजी। दूसरी थी गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, दूसरी वो। एक तीसरी किताब थी सच्ची गीता, जिसपे बहुत झगड़ा हुआ था। शंकराचार्यों ने, सन्यासियों ने हंगामा किया था कि हमारी गीता झूठी है क्या, जो आपने सच्ची गीता नाम दिया है। बहुत सुंदर ढंग से वो लिखी गई थी, सारा ज्ञान था उसमें। प्रिंटिंग बहुत अच्छी होती थी, 2-3 कलर में, हरा, लाल, ब्लैक, इन कलर में सुंदर प्रिंटिंग और चित्र। तो हमें बहुत आकर्षित किया उसने। फिर स्टडी की और योग अभ्यास होता रहा पढ़ते पढ़ते। और 68 में हम बाबा से मिलने आए जून में। तो बाबा को देखा तो देखते ही ऐसा लगा कि बाबा को तो हमने उधर भी कहीं देखा है अपने वहां। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बाद में कि हो ना हो हमें बाबा के कुछ साक्षात्कार जैसे हुए हों। मुझे ख्याल आता था हमने अपने शहर में फलानी जगह बाबा को देखा है, ऐसी फीलिंग होती थी। तो बाबा में तो आप समझते ही हैं हम सब, शिव बाबा जब आते थे तो बाबा का जो स्वरूप था वो बहुत ही पावरफुल, चमत्कारिक होता था। गुलजार दादी के तन में आते हैं वो दूसरा स्वरूप है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे ठीक सवेरे 6:15 बजे। तो बहुत ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा प्रभाव बाबा के चेहरे पर होता था। वो हम सबको बहुत आकर्षित करता था। हमारी आयु हालांकि 18-19 साल ही थी, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग। 7-8 दिन हम यहाँ रहे, हम लेकर गए और हमने बाबा को कहा कि हम समर्पित होना चाहते हैं। बाबा बहुत समय देते थे सबको, जल्दीबाजी कुछ नहीं होती थी, क्योंकि आने वाले लोग 50-60 से ज्यादा नहीं होते थे कभी भी। तो बहुत हरेक को पूरा समय देते थे, उनकी सब बातें सुनते थे, जैसे बाप और बच्चे हों, ऐसा मिलन होता था दोनों का। कई बार, 3-3 बार, 4-4 बार हम लोग बाबा से पर्सनली, वो भी पर्सनली, एक को बुलाते थे बाबा और सब कुछ पूछते थे। बहुत अच्छी दृष्टि मिलती थी। तो बाबा ने तो कहा छोटा है, देखकर कहा नहीं अभी तुम पढ़ो, बाबा की सेवा करो, और हमें भेज दिया वापस। लेकिन बस बाबा को देखने के बाद फिर संसार में हमारा मन नहीं लगा, वो संभव नहीं था। फिर हमें लगता था कि ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इस संसार के लिए पैदा नहीं हुए हो, चलो वहीं जहां बाबा है। मन में बहुत उमंगे उठती थी, बाबा के साथ ही रहेंगे। तो मैं बाबा को बहुत पत्र लिखता था और बाबा के उत्तर आते थे, छोटे छोटे उत्तर हुआ करते थे बाबा के, 1-2 लाइन के, बस इससे ज्यादा नहीं। कि बच्चे का पत्र मिला, बाबा को ख्याल में है, बच्चे को याद प्यार देना, बस ज्यादा इतना लिखेंगे बाबा। तो लौट गए हम, लेकिन फिर दिल्ली में पहुंचे। तो दिल्ली में 6 मास लगभग हमने बहुत प्रयास किया समर्पित होने का। प्रयास में बाबा को लिखना और बहुत योग करना। जिसको कहने का मौका होता था तो कह देते थे, लेकिन लोग डराते बहुत थे समर्पणता के नाम से, क्योंकि अब जो यज्ञ का स्वरूप है वो तब नहीं था। जिसको हमने कहा, 1-2 को कहा तो कहा अरे समर्पित होके वहां जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे तुम, तो मुश्किल हो जाएगी। हम डर गए, हमने किसी को भी कहना छोड़ दिया। बाबा ने दिसंबर में दीदी को भेजा था, मेला था इलाहाबाद कुंभ का, दीदी हमसे मिली और शांतामयी दादी हमारी टीचर थी रजौरी में। तो हमने दीदी को कहा कि हम समर्पित होना चाहते हैं। हमने सोचा दीदी आई है मधुबन से, दीदी को कहना चाहिए। बस जल्दी ही दीदी ने तीसरे दिन इधर से बाबा से पूछ लिया फोन करके, और हमें कहा ठीक है, समर्पित हो गए हम। बस इतनी सी घटना हुई, लंबा चौड़ा कुछ नहीं। और
फिर हम यहाँ आ गए, बाबा व्यक्त हो गए, ये सब घटना साथ साथ हुई। उसके बाद हमें बहुत सारी चीजों का पता चला। पहली मुरली जो बाबा की चली थी 21 जनवरी 69, अव्यक्त मुरली पहली, उसकी मुरली से एक बहुत जबरदस्त प्रेरणा हमें मिल गई। बाबा के अव्यक्त होते ही बहुत वैराग हो गया था यज्ञ में, बहुत ज्यादा वैराग। जाने वाले चले गए थे, 10,000 भाई बहने थे सारे सेंटरों में, 5,000 रह गए, 5,000 पलायन कर गए। जो यहाँ रहे, यज्ञ से तो कोई नहीं गया अंदर से, लेकिन वैराग की भावना बहुत हुई, एकदम वैराग। और आबू जो था वो जंगल जैसा ही था, बस एक छोटा सा गांव। जो ये सड़कें और डेकोरेशन, बिजलियां और बहुत आजकल सुंदरता दिखती आबू में, ये सब नहीं थी। एक गांव, आप समझ सकते हैं। सारे दिन में नीचे से 3 बस आया करती थी, ऊपर बस 2-4 टैक्सी थी कोई जो चलती रहती थी। टूरिस्ट प्लेस ये नहीं था, बिल्कुल एकांत शांत। और भालू आ जाते थे मधुबन के गेट तक कई बार। ओम शांति भवन तो था ही नहीं तब, छोटा सा पांडव भवन था। हमारी चारों ओर की दीवारें भी बड़ी बड़ी नहीं थी, 2-2 फुट की दीवारें थी, बस खुला ही खुला था। तो बाबा की पहली मुरली से हमने एक बात सुनी कि जो बच्चे बाप के समीप थे उन्होंने महसूस किया होगा कि पिछले 8 मास से बाबा निरंतर योग में रहते थे। तो हमारी एक बात समझ में आई कि निरंतर योग में रहना ही संपूर्ण बनना है। मुरलियां तो सुनते ही हैं, रोज यही बातें आती हैं। तो हमने अपने से एक संकल्प किया कि अगली 18 जनवरी तक हम भी संपूर्ण बनेंगे। बहुत उमंग, योग बहुत ज्यादा नहीं लगता था, योग का चार्ट ऊपर नीचे बहुत होता था, पावरफुल योग नहीं था। मेहनत बहुत की थी दिल्ली में भी, 68 के 6 मास आखिरी यहां से मिलने के बाद, और उसके बाद भी मेहनत बहुत की थी, लेकिन योग में संपूर्ण सफलता नहीं थी। तो हम बहुत सारी ड्यूटीज यज्ञ में होती थी। पहले एक ही ड्यूटी एक के पास नहीं होती थी, बहुत सारे काम हमें करने होते थे। 2 घंटे धोबी घाट में जाना है तो टोली वाली माता एक होती थी, उसके साथ काम करना है। एकोमोडेशन में भी मैं ही था, मुझे उसमें काम करना है। और भी जहां तहां छोटी मोटी ड्यूटी, क्योंकि मैं ही लास्ट आया था समर्पित हो के, मेरे से पहले 10 थे, तो जिसको जो काम मिले मुझे ही कहते थे, क्योंकि जो नया होता उस पर ज्यादा अधिकार रहता है ना। तो मैं इस तरह से काम में बहुत करता था, मेरे शरीर में बहुत ताकत थी और मन में भी, काम जितना चाहे मेरे से करा लो, ना मुझे थकान होती थी ना कुछ और। तो मेरी ड्यूटी फिर लगा दी गई म्यूजियम में। म्यूजियम बन रहा था तब, निर्वैर भाई बॉम्बे से आए, वो बॉम्बे में रहते थे, और म्यूजियम बन रहा था। उसमें जो स्वर्ग बना रहा था, उस आर्टिस्ट के साथ मेरी ड्यूटी भी लगा दी। मैं भी कुछ पेंटिंग करना जानता था। अब यहां से मेरे जीवन की दिव्यता प्रारंभ हुई और मुझे पता चला कि मेरे साथ कितना बड़ा भाग्य जुड़ा हुआ है। पहली घटना हुई, अव्यक्त बाबा इस म्यूजियम की ओपनिंग करने के लिए म्यूजियम में आए। जो पहला हॉल है ना, उसमें बाबा आए, और बाबा ऐसे ही रूरियान कर रहे थे सबसे। सभी भाई बहने आए हुए थे, बड़े बड़े, क्योंकि उस टाइम म्यूजियम बनना अपने में एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो सभी दादियां, सभी बड़े बड़े भाई वहां उपस्थित थे। तो पूछ रहे थे कि बाबा आपने कहा था कि हम साथ ले चलेंगे, आप पहले चले गए, हमें छोड़ गए। उन दिनों ये रूरियान बाबा से बहुत होती थी। तो बाबा ने रूरियान में ऐसे ही कहा कि अच्छा बाबा, अगर तुम्हें ले चले तो 8 घंटे योग का चार्ट है। तो सब चुप, 8 घंटे में तो सब चुप हो जाते हैं। भाइयों की तरफ देखा, बहनों की तरफ देखा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, बाबा की मुरली अब ऑफिशियल हो गई। बाबा ने कहा कि जिसका बीज रूप रूरिहान, विचार मथन और सर्विस में बुद्धि चलने का समय मिलाकर 8 घंटे होता हो, वो हाथ उठाओ। तो बहनों की ओर देखा, कोई नहीं। फिर भाइयों की ओर देखा तो 4 ने हाथ उठाया, उसमें मैं भी एक था, जगदीश भाई थे,
भोपाल भाई थे जो नीचे रहते, वो पार्टी में आए थे, और एक कोई और नया भाई। तो बाबा ने हम चारों को बहुत ही पावरफुल दृष्टि दी, और मैं तो बिल्कुल आगे बैठा था। हॉल भी छोटा सा, इससे कितना छोटा होगा, 1/3। और बस उस दृष्टि ने ओपन कर दिया, सारा भाग्य खोल दिया। उसके बाद और किस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। और बाबा ने कहा, एक महावाक्य उच्चारण कर दिया कि जिन्होंने हाथ उठाया है, बाबा उनका 1 हफ्ते का चार्ट देखेंगे। हमारे लिए ये महावाक्य वरदान बन गया। और हमने प्रतिज्ञा की, मैं और भोपाल भाई पहले से ही दोस्त थे, क्योंकि वो भी उधर का ही रहने वाला जहाँ के हम लौकिक में, वो भी आता था यहाँ, हम भी। तो हम दोनों ने रेस की कि आज कौन ज्यादा योग अभ्यास करेगा। और अगले दिन प्रतिज्ञा की दोनों ने कि आज हम शाम तक अपना योग का चार्ट 6 घंटे करेंगे, और अगर न हुआ तो रात का भोजन छोड़ेंगे और रात को जागकर पूरा करके ही सोएंगे। और हमारा हो गया। हमें बहुत खुशी हुई जीवन में, पहली बार 6 घंटे योग किया हमने। मौन भी रखा पूरा, हर घंटे का चार्ट लिखा, हमारा उमंग बढ़ा। वो बाबा का वरदान और दृष्टि काम कर रही थी यहाँ। ये हमें स्पष्ट फीलिंग थी कि ये हमारे वश की बात नहीं है। दूसरे दिन 7 घंटे की प्रतिज्ञा की, हो गया। तीसरे दिन 8 की, हो गया। जीवन में पहली बार जब 8 घंटे योग हुआ, तो आप समझते हैं उसका आनंद बहुत ज्यादा होता है। और वो योग हमारा साधारण योग नहीं था, क्योंकि तब हमारे पास योग की भिन्न भिन्न तरह की नॉलेज नहीं थी। इतना ही पता था कि अपने को आत्मा समझ परम धाम में मुझे याद करो। इसके अलावा योग का और कुछ ज्ञान नहीं था। तो ऐसा ही पावरफुल योग जब हो गया तो बहुत आनंद हुआ। और बस वो वरदान था बाबा का। उसी समय हमारी ड्यूटी किचन में लगी तुरंत। बस ये योगी भव का वरदान मिलना और हमारा किचन में आना। हम किचन का काम नहीं जानते थे। माताओं को मदद करने के लिए हमें किचन में बुला लिया गया। और अब हमें एक योग का मार्ग मिल गया, चार्ट लिखना, और उसमें बहुत सारी रिसर्च जैसी करना। बुद्धि योग कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कहाँ बुद्धि योग टूटता है, ये सब रिसर्च मैंने पहले 6 मास बहुत अच्छी की 69 में। और मुझे सब पता हो गया कि जरा भी कहीं खान पान में आसक्ति गई, योग टूटा। जरा भी किसी के अवगुण पर नजर चली गई, योग टूटा। जरा भी कहीं पर चिंतन हो गया, योग टूटा। दृष्टि इधर उधर देहधारियों की ओर गई, योग टूटा। कोई इच्छा हो गई मन में, योग टूटा। ये सब बहुत गहरी चेकिंग हो रही थी उन दिनों। तो पता चला हमें फिर, जब हम किचन में आ गए और हमारा योग अच्छा होने लगा, तो आप जानते हैं जब किसी का पुरुषार्थ अच्छा होता है, एक छोटे परिवार में चारों ओर फटाफट पता लग जाता है। तो हम पहले से ही चर्चा का विषय बन गए, जो आज तक भी बने रहते हैं। और इसमें आप जानते हैं, चर्चा का विषय जब कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसको उल्टे सीधे अनेक अनुभव होने लगते हैं ना। कोई ईर्ष्या करता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कमेंट्स करता है, वो सब हमें सुनने पड़ते हैं। तो प्रसिद्ध होने के बाद मनुष्य को ज्यादा सावधान होकर चलना पड़ता है। हमें इन चीजों का ज्ञान तब नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता था कि अपने पुरुषार्थ को गुप्त रखना चाहिए। इसलिए हम किसी को कुछ भी बताते नहीं थे। चार्ट लिखने का बहुत रस था पहले से, और भिन्न भिन्न तरह के चार्ट में अपने बनाया करता था। जो कमी मुझे अपने में दिखी, वो पॉइंट में तुरंत चार्ट में लिखा। धारणाओं के चार्ट, नशे के चार्ट, स्वमान पर मुझे पहले से ही पकड़ हो गई थी बाबा की मुरलियों में। स्वमान के चार्ट, योग के भिन्न भिन्न तरह के चार्ट, ये सब मैंने कई सालों तक लिखे। तो वो बात जो मैं आपको बता रहा था, जब मैं ऐसा योग युक्त होके भोजन बनाने में मदद करने लगा, तो 15-20 दिन के बाद ही वो सभी माताएं चली गई, क्योंकि वो समर्पित नहीं थी। अब दीदी ने मेरे से पूछा कि तुम भोजन बनाओगे? तो मैंने कहा हाँ, भोजन बनाने में क्या है, जो कहेंगे। समर्पित होने में तो वायदा किया जाता है ना, जो कराओगे वो करेंगे, ठीक है। अब मैं अकेला रह गया किचन में। भोली दादी, मैं, भोली दादी की बहन है सती भोली,
फिर धीरे धीरे वल्लभ भाई आ गया हमारे साथ खींच के। फ्रेंडशिप बहुत जल्दी होती थी हमारी लोगों से, तो कईयों को फ्रेंड बनाया और वो किचन में आ गए। तो हम दो हुए फिर, तो किचन में संपूर्ण शांति हो गई। तो अब दीदी आती थी हमारे पास रोज, दीदी और दादी रोज कम से कम 5 बार किचन में आती थी। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, तो पीछे से बात किया करती थी, मैं सुन लेता था। ये शब्द आजकल हमारे यहाँ कम यूज होते हैं कि ये जो बालक है ना, लगता है ये बाबा का टच किया हुआ है। उन दिनों ये लैंग्वेज बहुत होती थी। तो जब से ये आया है किचन में शांति हो गई। पहले बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। तो फिर 69 बीतते बीतते ही दीदी जब किचन में आती थी तो मुझे बताया कि तुम्हें एक बात बताती हूं आज, कि एक दिन किचन में माताओं की लड़ाई हो गई। तो मैं गई बाबा के पास। बाबा झोंपड़ी में बैठे थे, शाम का समय था, एकांत बिल्कुल। मधुबन में कोई होता ही नहीं था, 25-30 लोग रहते होंगे, बस संपूर्ण एकांत, सन्नाटा छाया हुआ। बाबा झोंपड़ी में अंगूरों की बेले, उसमें बाबा बैठे थे। तो मैं गई बाबा के पास कि बाबा, माताएं किचन में लड़ाई कर रही, बहुत अशांति हो गई, आप चलो। तो माताएं बुरा ना मानना, तो वो 2-3 माताएं ऐसी थी जिनको हम उस समय लोग फ्रीडम फाइटर ही कहा करते थे। तो वो प्रसिद्ध थी लड़ाकू, और किचन में और कोई था नहीं, तो वही काम करती थी। तो बाबा बहुत शांत और एकांत में बैठे थे ना, बिल्कुल मस्ती में थे एकदम। अंतिम समय था ना बाबा का, 68 की बात है, एकदम मस्ती में बैठे थे। बाबा को जैसे अच्छा नहीं लगा कोई आ गया। बाबा ने कहा, दीदी तुम जाओ, बाबा नहीं जाएगा, और देखना बाबा इनको किचन से निकाल देगा और अपने हमजिन्स को रखेगा। और देखना बच्चे, बाबा का हमजिन्स भोजन बनाएंगे और तुम सबको योग युक्त भोजन मिलेगा, जाओ कह दो माताओं को। तो बस तो दीदी ने मुझे सुनाया, कई बार सुनाया फिर ये बात। तो मुझे तब पता चला कि 67 से ही मेरे मन में संसार के प्रति बहुत उपरांत और वैराग्य पैदा हो रहा था। मुझे लगता था पढ़ाई वढ़ाई ये सब बेकार है। हालांकि पढ़ने में मैं बहुत इंटेलिजेंट था और उसमें ही मुझे रुचि थी बहुत ज्यादा, लेकिन एकदम मेरे पैर उखड़ने लगे संसार से, जैसे मुझे कहीं मन नहीं लगता था। तब मुझे पता लगा कि मुझे बाबा खींच रहे थे, बुला रहे थे। और ये फिर मुझे मुरलियों से पता चल गया कि बाबा तुम्हारा आह्वान कर रहे थे 67 से। जब से मेरे अंदर वैराग की भावना बढ़ी थी, तो ये प्रैक्टिकल स्वरूप था, और उनके द्वारा ही मुझे ये योगी भव का वरदान प्राप्त हुआ। तो इस तरह बस मैं किचन में आ गया, और किचन में आना और योग का वरदान, और किचन में ही मेरा योग का चार्ट बहुत सुंदर हुआ। अगली जो 18 जनवरी आई, जैसे मैंने बताया, मैंने 1 साल सचमुच बहुत मेहनत की, और ये बाबा का वरदान साथ काम कर रहा था। किचन में मैं अकेला ही रह गया था। वल्लभ भाई दूध संभालते थे, चाय बना देते थे, मैं भोजन और टोली और एक टाइम की चाय बनाता था। तो बिल्कुल एकांत, उस एकांत में, और फिर आबू की पहाड़ियां, यहाँ संपूर्ण एकांत। तो अगली 18 जनवरी तक मेरा योग का चार्ट सचमुच वैसा ही हो गया जैसा मुझे चाहिए था। लेकिन मैं तो संपूर्ण हुआ नहीं। मैं सोच रहा था मेरा भी शरीर छूटेगा बाबा की तरह, यही सोचते थे ना हम, संपूर्ण बनना माना चले जाना। पीछे ज्ञान हुआ बाकी। तो फिर पता चला कि नहीं, कुछ कमी रह गई होगी। फिर सोचा अच्छा अगली 18 जनवरी तो आने नहीं देंगे, पूरा करेंगे। फिर बहुत अच्छी मेहनत की। योग का चार्ट तो बहुत सुंदर हो ही गया था, लेकिन अगला साल जीवन के लिए बहुत सुंदर व्यतीत हुआ। उसमें बाबा जब आते थे, बहुत आते थे अव्यक्त बाबा, और छोटा हॉल जो हिस्ट्री हॉल है उसमें ही आते थे, और हम सब बिल्कुल नजदीक बैठते थे बाबा के। तो बाबा से कई कई बहुत सुंदर फीलिंग्स और प्रेरणा होती थी। मैं एक प्राइवेट बात बताऊं जो शायद ही आज तक मैंने किसी को बताई हो। तो
बाबा जब आते थे ना, तो मैं संकल्प किया करता था कि यदि मैं ये हूं, मैं इशारे में बता रहा हूं, यदि मैं ये हूं तो आते ही पहली दृष्टि बाबा की मुझ पर पड़े। और वैसा ही होता था। तो बहुत कॉन्फिडेंस हुआ, बहुत प्यार हो गया बाबा से, अव्यक्त बाबा से पर्सनली मिलना हमारे लिए बिल्कुल कॉमन हो गया। बहुत बार मिलना हुआ और हमें मिलने की इच्छा तो होती थी, लेकिन बाबा हमें बुला लेते थे नाम सहित। तो उसी साल मैंने 2 काम किए। एक, मैंने देखा कि जो कमजोरियां मेरे अंदर हैं वो मुझे बाबा को दान करनी चाहिए। तो जब अव्यक्त बाबा आते थे और मैं संकल्प करके बैठा कि बाबा आज मुझे ये कमजोरी आपको दान करनी है, तो जैसे ही आप आओ यदि पहली दृष्टि मेरे पर पड़ेगी तो मैं समझूंगा आपने मेरी ये कमजोरी हर ली। और बाबा की दृष्टि पड़ती थी और मैं संकल्प से उस कमजोरी का दान करता था। 8 बार मैंने ये किया और बहुत अच्छे अनुभव हुए, प्रैक्टिकल अनुभव, जैसे बिना मेहनत के वो कमजोरी छोड़ गई। ऐसे ही एक दूसरा पुरुषार्थ अच्छा हुआ। मैंने सोचा अपने जीवन को कुछ नियमों में बांध लेना चाहिए और जीवन के 10 नियम बनाए जो मुरलियों में हमेशा आते रहते हैं। उन दिनों भी खूब आते थे। वो नियम विशेष रूप से वो थे कि बाबा की अव्यक्त होने से पहले यानी दिसंबर 68 में धारणाओं पर बहुत अच्छी मुरलियां चली थी। उनके आधार से मैंने अपने जीवन को 10 नियमों में बांध दिया। जैसे सेवाओं में कभी ना नहीं करेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं, हाथ फैलाएंगे नहीं, नो डिमांड। ऐसे ही अपने बड़ों से कभी डिबेट नहीं करेंगे, पर चिंतन नहीं, टाइम वेस्ट नहीं। ऐसी कुछ धारणाएं अपने लिए सेट कर ली प्रतिज्ञा के रूप से। उसका जीवन में बहुत बल मिला। मेरे अपने जीवन में इस एक संकल्प के, इस धारणा के अनुभव हजारों हुए कि सेवाओं में कभी ना नहीं करनी है। तुम्हें तबीयत खराब हो, बुखार हो, पेट दर्द हो रहा हो और कोई विशेष सेवा हो और मुझे कहा गया हो, मैंने हाँ की और मेरे अनेक बार के अनुभव हुए कि वो सेवा करने से वो बीमारी ठीक। ये बहुत बहुत सुंदर अनुभव हो गए। तो अव्यक्त बाबा से बहुत मिलने का मौका मिला। 2 घटनाएं सुनाता हूं। वैसे तो बाबा कभी बुला लेते थे जब हम बाबा से रूरिहान करते थे, क्योंकि बाबा पार्टियों से मिलते थे तो हम लोगों से नहीं मिलते थे। हम बाबा को कहते थे हमसे आप नहीं मिलोगे क्या? तो जब बहुत प्यार से रूरिहान होती थी तो बाबा हमें स्वयं बुला लेते थे। ऐसे 3-4 बार हुआ। 70 में और 71 में जब मुरली चलाकर बाबा ने कहा कि आज बाप दादा मधुबन निवासियों से मिलेंगे। थोड़े ही होते थे तो बहुत अच्छी मुलाकात हमारी होती थी। एक दिन रात का समय 10 बजे होंगे और लच्छू बहन भागी हुई आई। हम ऊपर सोए हुए थे लाइट हाउस में। बाबा की मुरली जल्दी पूरी हो जाती थी और बाबा कमरे में आए हुए थे अपने। तो मुझे उठाया कि तुम्हें बाबा बुला रहा है, चलो। तो हम और वल्लभ भाई जैसे होते, वो नेपाली शॉल होती है ना, उसे ओढ़ के और पहुंच गए बाबा के सामने। लच्छू बहन हमें कह के वो भोग लेने चली गई। तब लच्छू बहन ही होती थी, दीदी दादी और लच्छू बहन, और कोई पावर में तब तक नहीं थे। आजकल जो है ना पावरफुल लोग, वो तब तक पावरफुल नहीं थे। तो वो हमें कह के चली गई और हम जो बाबा के रूम में पहुंचे तो हमने क्या देखा कि गुलजार दादी के तन में अव्यक्त बाबा अकेले बैठे हैं, वहां कोई नहीं है। और हम और वल्लभ भाई सामने पहुंच गए। आप समझ सकते हैं, कोई ना हो और भगवान सामने बैठा हो, एकदम आनंद हो गया बहुत ज्यादा। हम सब कुछ भूल गए। अब बाबा ने दृष्टि दी और पूछा, मेरे से पूछा कि तुम्हें किचन में काम करना अच्छा लगता है? ऐसे तो ये बात, ऐसी बात बाबा 1-2 बार पहले मुझे कह चुके थे, लेकिन बाबा ने कहा कि मधुबन में 2 चीजें सभी बच्चों को मिलती हैं जो बाहर नहीं मिलती, एक ब्रह्मा भोजन, एक बाप। तो कहा कि अगर प्यार से और योग युक्त होकर ब्रह्मा भोजन बनाया जाए तो उतना ही फल प्राप्त होता है जितना 1000 आत्माओं को संदेश देने से।
बहुत